हेलो प्यारे मित्रों, आ चुके हैं एक और बेहतरीन करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने अल्ट्रा पावर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा करंट अफेयर्स का अगला पार्ट है 3.0। इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले के 2 वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को पहले ज़रूर से देखें, 1.0 और 2.0 को। उनमें भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस को मैंने करवाया हुआ है। ये हमारा पार्ट 3 है। हर पार्ट में हम 50 प्रश्नों को ले रहे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक बार सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और क्लास को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को मैं लाया हूँ। ये सभी प्रश्न राजस्थान की ऑफिशियल पत्रिका सूजत से ही लिए गए हैं, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बेहतरीन 50 प्रश्नों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, आप लोग इन क्लास को निरंतर देखते हैं तो फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा मकसद नहीं करनी पड़ेगी और आप है जो अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो आ जाइए सभी प्यारे दोस्त, चले तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कितने रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का प्रावधान किया है? तो यहाँ पर है जो सरकार ने बजट 2026-27 में कुल 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र की राज्य की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो दोस्तों, सहकारी क्षेत्र में अपने यहाँ राजस्थान के उदयपुर में है जो बाइक ऑन रेंट सेवा शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत, राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में निवेशकों को कितनी सुविधाओं के लिए पेपरलेस क्लियरेंस दिया जा रहा है? तो यहाँ अपने टोटल 180 सुविधाओं के लिए है जो पेपरलेस क्लियरेंस दिया जा रहा है। बहुत ही सुंदर अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में राज्य की निर्यात, एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के समग्र विकास के लिए कुल कितनी नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं? एक बार सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास ज़रूर करें। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 13 नई नीतियाँ और योजनाएँ लागू की गई हैं। अगला प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से अब तक कितने मूल्य के प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है? तो यहाँ जो अपने इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर निकलेगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। चलिए एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए, वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां दी हैं? तो सुनो, इसका अपना उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी है जो 186 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां दी हैं। एक बार सभी दोस्त सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर से करें। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिएगा, राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों के तहत डेटा सेंटर और मेडिकल साइंसेज संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताएं देखें। तो अपने राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों के तहत डेटा सेंटर और मेडिकल साइंसेज संस्थान वो है जयपुर में स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए वेरी गुड, कितना अच्छा सवाल है ये भी। राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट के तहत धरातल पर शुरू हुए कार्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित हैं? हाँ, अब ऐसे प्रश्नों के ट्रेंड चल रहे हैं। बताओ देखें इसका कौन कौन सही उत्तर दे पाता है। हाँ बिल्कुल, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए बी सी यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई जोधपुर में है, प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई है वो धौलपुर में, बिल्कुल सही है। एग्रो आधारित उद्योग ये भी सीकर में है, तो ये भी सही दे रखा है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी उपयुक्त सभी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में छोटे उद्यमियों को आसानी से ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में सुधार करते हुए लीज व्यवस्था को कितना कर दिया गया है? तो अब है जो भूमि आवंटन प्रक्रिया में लीज व्यवस्था को 33 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, यह भी गजब का प्रश्न है,
राज्य की भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कितने एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है? तो औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए सरकार ने 10,000 एकड़ पर है जो भूमि बैंक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किन राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से है जो सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए व्यय कर हाल ही में किस राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है? तो मित्रों, अपने राजस्थान सरकार ने हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। चलिए, बहुत सुंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 60 पदक जीतकर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, राजस्थान ने कुल 60 पदक के साथ है जो देश में तीसरा यानी तृतीय स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया? तो यहाँ जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए होगा, स्वर्ण पदक, यानी स्वर्ण पदक जीतकर है जो अपने प्रदेश को गौरवान्वित किया। शाबाश, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता? तो प्यारे मित्रों, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुंदर सिंह गुर्जर और मोना अग्रवाल ने है जो कांस्य पदक जीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। खिलाड़ियों की भविष्य की चिंताओं को दूर करने और जोखिम से बचाव के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए का दुर्घटना और जीवन बीमा किया जा रहा है? तो स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए का दुर्घटना और जीवन बीमा किया जा रहा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खिलाड़ियों के बेहतर अभ्यास के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग कितनी लागत के नए खेल उपकरण खरीदे गए हैं? तो मित्रों, खेल अभ्यास के लिए टोटल 19 करोड़ रुपए के है जो खेल उपकरण खरीदे गए हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी किस स्थान पर रहे? तो यहाँ पर है जो चौथे स्थान पर है जो अपने खिलाड़ी रहे। चलिए अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों, यहाँ पर कुल 34 पदक जीते गए जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार किसी भी देश या राज्य की जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, जिसे राजस्थान ने हासिल कर लिया है? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार अगर कहें तो राज्य की जीडीपी का 7.5% स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, जो कि है जो अपने राजस्थान ने हासिल कर लिया है। आ चुका है अपना अगला प्रश्न, स्क्रीन पर देखिए। वर्ष 2016 के बाद राजस्थान में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए? तो साथियों, वर्ष 2016 के बाद कहें तो अपने राजस्थान में कुल 23 है जो नए मेडिकल कॉलेज है जो स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा। राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंध सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए क्या खोलने की घोषणा की है? तो अब है जो सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोलने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक विश्राम गृह किन मेडिकल कॉलेजों के मुख्य अस्पतालों में बनाए जाएंगे? तो अत्याधुनिक विश्राम गृह की व्यवस्था अपने यहाँ जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्य के चिकित्सा विभाग में नवचयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया? तो यह है जो अपने नवचयनित कार्मिकों की नियुक्ति के लिए राज्य हेल्प पोर्टल का उपयोग किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?
तो दोस्तों अब माँ योजना में है जो स्वास्थ्य पैकेजों की संख्या बढ़ाकर 2179 कर दी गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कौन सी नई सुविधा लागू की गई है जिससे राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्यों के नागरिक राजस्थान में निःशुल्क उपचार ले सकते हैं? तो यह है जो माँ योजना में बहुत ही अच्छी सुविधा को लागू किया गया है जिसका नाम है इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। इसमें है जो कोई भी व्यक्ति कहीं भी निःशुल्क उपचार ले सकता है। अगला प्रश्न अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में अस्पतालों में कुल कितने नए बेड की वृद्धि की गई है? तो कुल 6400 नए बेड की वृद्धि की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आनंद लीजिएगा। अगला प्रश्न गजब का प्रश्न है, बेहतर शहरी विकास के लिए किन 2 शहरों में नई विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो साथियों अपने भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए किस सड़क मार्ग को सिग्नल फ्री किया जा रहा है? तो यहाँ अपने जयपुर में महल रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार किन 2 स्थानों के बीच करने के लिए रूट को वैज्ञानिक रूप से तय किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़। यह है जो जयपुर मेट्रो फेज 2 का है जो विस्तार होगा। अगला प्रश्न है, मास्टर विकास योजना 2046 तैयार करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में कितने नए राजस्व ग्रामों को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों 679 गांवों को जोड़ा गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को करने से पहले दोस्तों एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन 2 शहरों को नए नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है? तो साथियों भीलवाड़ा और पाली को नए नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, नवगठित नगर विकास न्यास के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो नवगठित विकास न्यास में हमारा बालोतरा, दौसा, बांदीकुई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि हिंदी कैलेंडर के अनुसार को मनाया जा रहा है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी है जो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को हिंदी कैलेंडर के अनुसार है जो मनाया जा रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए घोषित टूरिस्ट सर्किट का नाम क्या है? तो दोस्तों आदिवासी जनसंख्या वाले जिलों के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए जो टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है उसका नाम है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, याद रखिएगा। अगला और बेहतरीन प्रश्न है, जनजातीय छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने मेस भत्ता बढ़ाकर प्रतिमाह कितना कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अब है जो जनजातीय छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने मेस भत्ता बढ़ाकर प्रतिमाह 3250 रुपये है जो कर दिया गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, राज्य के 8 जिलों में जनजातीय समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कितने वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं? तो यहाँ पर है जो 530 वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो जल जीवन मिशन 2.0 में हमारा राजस्थान पहला राज्य बन गया है। वेरी गुड। अगला प्रश्न जल्दी से देखें, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यहाँ पर है जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी।
अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, अपने राज्य सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वह वर्ष 2027 तक का रखा है, जिसमें है जो किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर प्रश्न है, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए निर्धारित कुल रोजगार लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, इसका आपने उत्तर लगा ही लिया होगा। वर्तमान में जो युवाओं को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है वह 4 लाख सरकारी नौकरी और है जो 6 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्य बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार कितने पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नई ICT लैब बनाई जाएगी? तो साथियों, कुल 50 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नई ICT लैब बनाई जाएगी। एक और खूबसूरत प्रश्न आपके सामने हाजिर हैं, प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किस नए विभाग का गठन किया गया है? तो ध्यान रखें मित्रों, अपने प्रवासी राजस्थानियों के लिए डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग का गठन किया गया है। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी ने राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए MOU किया है? तो होंडा कंपनी ने है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए MOU किया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, 46वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में किया गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के विद्युत निगमों की पावर लिफ्टिंग टीम ने 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीत कर है जो टीम चैंपियनशिप जीती है? तो मित्रों, यहाँ पर है जो कुल 6 पदक जीतकर टीम चैंपियनशिप बनी। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का जो विधिवत शुभारंभ किया गया वह अपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा राजस्थान दिवस के अवसर पर किया गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी नई बसों को हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ पर है जो कुल 207 नई बसों को राजस्थान दिवस पर के है जो अवसर पर हरी झंडी दिखाई गई। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 207। अब हमारा अंतिम सेकंड प्रश्न है, राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने हाल ही में किसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने में है जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर ए राइट होगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सुना और समझा होगा। अगला पार्ट में बहुत ही जल्दी आपके सामने लाने वाला हूँ 4.0, उसमें और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इसलिए आप अल्ट्रा पावर स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो क्लास को लेकर कुछ डाउट या पूछना हो तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, आपको मैं बार बार याद दिलाता हूं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और एनर्जी क्लास में मित्रों। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और अपने जीवन में एंजॉय करते रहिए। अपनी हंसी को कभी मत खोने दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।